अरे निक्की बेटा, ये सज धज के तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी है? जरा बताओगी मुझे? मम्मी एक्चुअली मेरा फ्रेंड है ना रोहित, आज उसकी बर्थडे पार्टी है। हम सारे फ्रेंड्स वहीं जा रहे हैं। 2-3 घंटे में लौट आऊंगी। अरे क्या जरूरत है ये लड़कों से दोस्ती वोस्ती करने की? अरे लड़कियां लड़कों से दोस्ती करते हुए अच्छी नहीं लगती। तो कोई बर्थडे बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी। अरे यार मम्मी, हम इतने दिन से पार्टी की तैयारी कर रहे थे और रोहित मेरा सिर्फ दोस्त है, बाकी लड़कियां भी तो आएंगी ना। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी। और आज के बाद किसी लड़के दोस्त का नाम नहीं सुनूंगी मैं। अब और कोई बहस नहीं। इतना बोलकर प्रियांशी कमरे से बाहर चली जाती है। क्या यार, मम्मी ने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। सिर्फ एक बर्थडे पार्टी तो थी, मैं कौन सा किसी से फ्लर्ट करने जा रही थी। कॉल करके फ्रेंड को मना कर देती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन प्रियांशी को उसके घर एक फंक्शन में जाना था। अरे निक्की, तेरी खुद की शादी है क्या जो मुंह पे इतना मेकअप लगा रही है? लड़कियों पे इतना मेकअप जचता है क्या? मम्मी बस ये मस्करा और लगा दूं, फिर कंप्लीट हो जाएगा मेरा मेकअप। कोई मस्करा और कोई ब्लशर नहीं लगेगा। जा जाकर मुंह धो ले। अरे बहू, तू तो बच्ची के पीछे ही पड़ गई है। आजकल की लड़कियां कितना मेकअप करती है। करने देना, क्या हो गया? हाँ भाभी, करने तो ना, क्या हो गया? शादी में जा रहे हो आप लोग, निकी भी तो सुंदर लगनी चाहिए ना। यार चाची, आप ही समझाओ ना मम्मी को। हर चीज पे रोक टोक करने लगी है जब से मैं थोड़ा बड़ी हुई हूँ। मेकअप करने से कौन सा पाप लग जाता है? सुना और मम्मी जी, आप दोनों इसे सर मत चढ़ाइए। अरे मेकअप करके शादी में जाएगी तो 10 लड़कों की नजर इस पर पड़ेगी। और मैं नहीं चाहती कोई मेरी बेटी को गलत निगाहों से देखे। पर मम्मा, मैं किसी को दिखाने मेकअप नहीं कर रही हूँ। मैं खुद के लिए सजना चाहती हूँ, तैयार होना चाहती हूँ। मेरी उम्र की हर लड़की सजती संवरती है, मेकअप करती है। मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे अच्छा लगता है मम्मी। निक्की सही तो कह रही है भाभी, वो अभी सिर्फ 16 साल की तो है, इतनी रोक टोक उस पर अच्छी नहीं है। मैंने बोल दिया ना, सुना? निक्की मेरी बेटी है, मैं उसे अपने तरीके से ही रखूंगी। मैं मेरी बेटी को बिगड़ने नहीं दूंगी। जाने की, मुंह धो करा, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। ये सुनकर निक्की, सास और सोना तीनों का चेहरा उतर जाता है। ठीक है मम्मी, धो देती हूँ, पर आप याद रखो, मेकअप किसी को दिखाने या रिझाने को नहीं होता। अपने मन की खुशी, अपना कॉन्फिडेंस भी कोई चीज होती है। निक्की उदास और दुखी होकर मुंह धो लेती है और प्रियांशी उसे लेकर फंक्शन में चली जाती है। अरे सोना बहू, जब तुझे पता है कि प्रियांशी बहू अपने ही मन की करेगी तो क्यों उसे कुछ कहती है? मुझे निक्की की फिक्र होती है मम्मी जी। अगर प्रियांशी भाभी का बर्ताव निक्की को लेकर ऐसा ही रहा तो निक्की उनके हाथ से निकलकर उनके खिलाफ हो जाएगी, या तो ये रोक टोक उसके लिए जिंदगी भर के लिए घुटन बन जाएगी। क्या कर सकते, आप समझा ही सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। उधर निक्की और प्रियांशी फंक्शन में पहुंच जाते हैं जहां निक्की की कजिन पहले से होती है। अरे निक्की, तेरे मामा की बेटी की शादी है और तू यहाँ बिना मेकअप के आई है? और घर के फंक्शन में ऐसे कौन आता है? वो दरअसल बहुत गर्मी है ना, मेकअप स्टे ही नहीं करता गर्मी में, इसलिए मैं बिना मेकअप के आ गई। अच्छा मजाक था निक्की, वैसे पार्लर भी होते हैं, उनका मेकअप लंबा चल जाता है। खैर, पार्टी अटेंड करने की तमीज ना हो तो घर में ही रह लिया करो, क्यों अपना मजाक बनवाती हो? रिया उस पर हंसकर चली जाती है। आज मम्मी की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। मैं आज के बाद मम्मी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उधर प्रियांशी की नजर अपनी 2 सहेलियों पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो गजब ही हो गया। अरे वो है ना मेरी पड़ोसन शालू, उसकी बेटी थी 16 साल की। अरे इतनी सी उम्र में भाग गई किसी के साथ। क्या सच में? अरे उस लड़की की चाल चलन तो पहले से ठीक नहीं थी, उसकी अदाएं नहीं दिखती थी। माँ बाप ने खुली छूट जो दी हुई थी। इतना इतना मेकअप करते थे, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, ये तो होना ही था। सही कह रही हो बहन। अरे ये उम्र होती है बिगड़ने की, सारी गलती माँ बाप की होती है, वो बिगड़ने क्यों देते हैं अपने बच्चों को? ये सब सुनकर प्रियांशी की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। हे भगवान, सिर्फ 16 साल की लड़की और इतना बड़ा कांड। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बेटी निक्की को बिगड़ने नहीं दूंगी। मैं उसके साथ बिल्कुल सही रहती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और उसके बाद प्रियांशी निक्की के साथ और भी सख्त हो जाती है। शाम के 7 बज रहे हैं और तू अब घर आ रही है निक्की? ये कोई समय है घर में आने का? मम्मा वो कॉलेज गई थी, फिर ट्यूशन,
और थोड़ी देर को फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना मम्मा। अरे पढ़ाई पे फोकस करना होता है या दोस्तों के घर जाने पर? और सीधा घर क्यों नहीं आई? तुझे क्या बोला था सीधा घर आना? किसी के घर जाने की क्या जरूरत थी? मम्मा आप फिर से आते ही शुरू हो गए। अरे दोस्त के घर चले गई तो क्या हो गया, थोड़ा काम था। कम से कम सच तो बोला, मैंने झूठ तो नहीं बोला। तो तू अपनी माँ से झूठ बोलने का सोच रही है? हैं? तेरा भला ही चाहती हूँ ना मैं, ताकि तुझ पे बुरे लोगों की संगत का असर ना पड़े। आज के बाद सीधा कॉलेज से घर आना है। ठीक है मम्मा। निक्की कमरे में चली जाती है। भाभी अभी अभी निक्की थक कर आई थी, भूखी थी, आते ही ये सब करने की क्या जरूरत थी। सहेली के घर चली भी गई तो क्या हो गया। अरे इसकी बुद्धि में घुसे तब ना। मेरी पोती का जीना हराम किया हुआ इसने, उसे घुट घुट के जीने को मजबूर क्यों कर रही है? आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूं, मैं भी उसका भला ही चाहती हूँ। भला चाहती है, हैं? बुरा चाहती है? देखती नहीं है हर समय कैसी बुझी बुझी सी रहती बेचारी। मम्मी जी मैं नहीं चाहती कि निक्की बुरे और गलत माहौल को चुने या गलत लोगों के चक्कर में पड़े, इसलिए बस आजकल के माँ बाप को थोड़ी सख्ती करनी ही पड़ती है, मैं बस वही कर रही हूँ। पर ये तरीका सही नहीं है भाभी, बच्चे ऐसे काबू में नहीं आते, उल्टा बागी हो जाते हैं। हाँ तुम्हारे तो जैसे 10 बच्चे हो गए हैं, तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है। बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ भाभी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, चीज़ों की नाजुकी को समझती हूँ। ये सब ना निक्की पे अच्छा असर नहीं डाल रहा। मेरी बेटी है, मैं देख लूंगी, तुम उसकी चिंता ना करो, तुम अपने काम से काम रखो ना। सुना? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। प्रियांशी की सख्ती और इनसिक्योरिटी और भी बढ़ती जाती है। हाँ स्नेहा। अच्छा रोहित, हाँ बात करवाओ ना, बड़े दिन हो गए उससे बात किए हुए। निक्की किससे बात कर रही है? तुझे कितनी बार समझाया है कि हर समय फोन से चिपकी मत रहा कर। ला फोन मुझे दे। अरे मम्मी हर जगह जाना तो बंद करवा दिया आपने, अब कॉल पर भी बात नहीं कर सकती क्या? कोई जरूरत नहीं है। अरे ये लोग खाली बैठे हुए हैं, तू पढ़ाई कर। जरा मुझे शीला दीदी का फोन लगा कर दे, इतने समय से बात ही नहीं हुई उनसे। ठीक है मम्मा। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद प्रियांशी ने निक्की का कॉलेज भी प्राइवेट करवा दिया था, जिसके बाद निक्की डिप्रेशन में रहने लगी। करीब 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन, अरे निक्की कहाँ जा रही हो? अब तो कॉलेज भी प्राइवेट हो गया, ट्यूशन वाली मैम को तो घर पे ही लगवा दिया है, अब कहाँ चली सवारी? नहीं मम्मी, दरअसल आज मन अजीब सा था तो सोचा मंदिर हो आऊं, लौटते समय अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीद लाऊंगी, मन अच्छा हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है निक्की बेटा, जा जाकर शॉपिंग कर ले, पर ध्यान रहे ज्यादा छोटे कपड़े नहीं लाने हैं, हाँ? पूरी तरह से उसमें कवर हो जाओ ना, ऐसे ही कपड़े खरीदना। जी मम्मा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। ये सब रसोई में काम करते हुए सोना देख रही थी। हमेशा तो निक्की प्रियांशी भाभी की बात पर गुस्सा करती है और आज इतने प्यार से मान रही है। और निक्की जिसे एक मॉडल की तरह जीना था, उसे मंदिर जाना है, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। निक्की घर से निकल जाती है, सोना भी चुपके से उसके पीछे पीछे निकल जाती है। कुछ दूर जाकर निक्की के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। आओ निक्की जल्दी से बैठो, इससे पहले कोई देख ले। हाँ जल्दी चलो, आज तो ग्रैंड प्लाजा मॉल में चलते, खूब मजे करेंगे। और स्नेहा तू मेरी ड्रेस लाई है ना? हाँ सब लाई हूँ, ड्रेस भी और मेकअप भी। तुम मॉल में ही चेंज कर लियो। हे भगवान, निक्की तो मार्केट और मंदिर का बोलकर आई थी, फिर ये इस लड़की और लड़के के साथ मॉल क्यों जा रही है? मुझे पता लगाना होगा। वो लोग मॉल पहुंचकर खाना ऑर्डर करके बैठ जाते हैं। सोना भी उन लोगों के पीछे वाली टेबल पर बैठ जाती है। हे भगवान, घर से तो निक्की सिंपल कपड़ों में निकली थी और बिना मेकअप के, और अभी ये मॉडल वाली ड्रेस और इतना मेकअप। हे भगवान, देखना पड़ेगा क्या बात है। सोना उनकी बातें सुनने लगती है। अरे यार कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, तू तो जैसे हम दोस्तों को भूल ही गई है निक्की। अरे बेवफा दोस्त निकली तू यार। रोहित सही कह रहा है, तेरा लाइफ एंजॉय करने का दिल नहीं करता क्या? आज़ादी का दिल नहीं करता? घर में रह रह कर बोरिंग कपड़े पहन पहन कर घुटन नहीं होती तुझे? होती है यार, बहुत घुटन होती है। और सच कहूँ तो अब मैं इस ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की कि मैं उनकी एक अच्छी बेटी बन पाऊँ, उनकी सारी बातें मानूं। तो फिर अब क्या हुआ?
दरअसल मेरी मम्मी मुझे जो संस्कार देना चाहती है ना, मैं उन पर खरी उतरना चाहती हूँ। पर अब जो मम्मी कर रही है, वो संस्कार के नाम पर घुटन है। मुझसे मेरी आज़ादी छीन रही है वो। अरे अगर मैं लड़कों को दोस्त बनाती हूँ, तो क्या मैं कैरेक्टरलेस हो गई? नहीं ना। अगर मैं छोटे-छोटे कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनना चाहती हूँ, तो क्या मैं गलत हो गई? अगर मैं मेकअप करके अच्छी दिखना चाहती हूँ, तो क्या मैं वो लड़कों को रिझाने या दिखाने के लिए कर रही हूँ? नहीं ना। ओ गॉड निक्की, तेरी मम्मी तो एकदम विलन बनी हुई है। अरे आज के दौर में ऐसे अपनी बेटी को कैद करके कौन रखता है? वही तो स्नेहा, मेरी मम्मी ने मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली है। इसलिए अब जब वो मुझे नहीं समझना चाहती, तो मैं भी उनको नहीं समझाऊंगी। मैं भी अपनी ज़िंदगी जीऊँगी और घुट-घुट कर नहीं मरूँगी। सही कहा निकी, तेरा मन साफ है तो तू खुलकर अपनी जिंदगी जी। आज तो मौज कर ले, तुझे इतना घुमाएंगे कि तेरी सारी घुटन सारी टेंशन मिट जाएगी। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर घूमने निकल जाते हैं और सोना घर आ जाती है। सोना, वैसे तो हमेशा बड़ा बक 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 करती रहती है, आज इतनी चुप क्यों है? वो दरअसल कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा सा सर में दर्द है इसलिए। बस इतनी सी बात। चल, मैं तेरे लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ भाभी प्लीज़। कई घंटे बाद जब निकी घर आई तो अरे ये तो फिर से वही सादे वाले कपड़ों में है। अब निक्की अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने के लिए झूठ का इस्तेमाल करने लगी है। पर मैं अभी ये बात भाभी को नहीं बता सकती, वरना वो पता नहीं निक्की के साथ क्या कर दे। 2 दिन बाद निकी किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिसे सोना सुन लेती है। हाँ, वो अपना प्लान एकदम सेट है। मैं मम्मी को मैनेज कर लूँगी। आज तो हम लोग रोड ट्रिप पे जाएंगे। मौसम भी रिमझिम का सा है, खूब मज़े करेंगे। मम्मी को तो मैं कोई ना कोई बहाना दे दूंगी। तू बस सब दोस्तों को रेडी रखना, आज तो उधम मचा देंगे। ठीक है, तू टाइम पे आ जाना, ज्यादा देर मत करना। अरे ठीक है, रखती हूँ, चल, कहीं कोई सुन ना ले। निकी बाहर आकर प्रियांशी के सामने आकर कहती है, मम्मी वो मेरी टीचर है ना, उनका कॉल आया था। मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रही है। मुझे उनके पास जाकर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम भी आने वाले हैं ना। पढ़ने जाना है? अरे आती तो है तेरी टीचर घर पर ही, क्या जरूरत है कहीं जाने की? लड़कियां घर में ही सही रहती है। नहीं मम्मी, बात यहाँ पढ़ाई की है। वो बहुत टैलेंटेड टीचर हैं। बस 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, ज्यादा समय लगाना तो टीचर को कॉल करके खुद पूछूंगी। ठीक है मम्मी। बस फिर क्या था, प्रियांशी की सख्ती और पाबंदियों ने निक्की के अंदर घुटन भर दी थी। अब तो उसका हर तीसरे दिन का हो गया था। वो प्रियांशी से ऐसा कोई बहाना बनाती जिससे प्रियांशी ना भी नहीं कर पाती। घर से बाहर निकलती, कपड़े बदलती और मेकअप करती, खूब घूमती फिरती। ये सब रोज सोना देख रही थी। 1-2 बार का हो जाए तो कोई बात नहीं। अब निक्की का तीसरे दिन का हो गया ये सब। घूमने फिरने तक तो ठीक है, पर इससे आगे बढ़ गई तो। प्रियांशी भाभी को तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोना कुछ सोचकर प्रियांशी के पास जाती है। क्या हुआ सोना, बड़ी परेशान लग रही हो? देवाजी से झगड़ा हो गया है क्या? भाभी, अगर आप मुझे अपना परिवार मानती हो तो मेरी एक बात मानोगी? मानती हूँ का क्या मतलब है? अरे तू देवरानी है मेरी, मेरा परिवार है। पता क्या हुआ? निक्की आपसे दूर हो रही है भाभी। आपकी पाबंदियों ने, रोक टोक ने उसे आपसे दूर कर दिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? रोक टोक जरूरी है सोना, बस इसलिए मुझसे थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। नहीं भाभी, निक्की आपसे दूर हो चुकी है। आप मुझसे वादा करो, जो सच मैं आपको बताऊंगी उसके बाद आप निक्की को कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप निक्की को खो दोगे। ऐसा भी क्या हो गया? देख अब मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा। बता क्या बात है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी बस। तो सुनो भाभी। सोना निकी का पूरा सच प्रियांशी को बता देती है, जिसे सुनकर प्रियांशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं आपसे कहती थी ना भाभी कि इतनी रोक टोक मत करो, ये घुटन बन जाती है और घुटन में कोई नहीं जी पाता। इसलिए सांस लेने का कोई ना कोई रास्ता इंसान ढूंढ लेता है। और निकी ने भी आपके खिलाफ जाकर चोरी से अपनी जिंदगी जीने का रास्ता अपनाया। ये सुनकर प्रियांशी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी ही निकी के मन को घोट दिया। उसे बिगड़ने से बचाना चाहती थी और मेरी बेवकूफी की वजह से वो गलत रास्ते पर निकल गई। तू सही कहती थी सोना, मैंने तेरी एक नहीं सुनी। निकी गलत रास्ते पर निकली नहीं है, निकल सकती है भाभी।
इसीलिए उसे एक माँ की तरह नहीं, दोस्त की तरह ट्रीट करो। उसे पूरी आज़ादी दो, लेकिन संस्कार के दायरे में। देखना, वो अपनी हद फिर कभी नहीं भूलेगी। तू सही कह रही है सुना, मैं अपनी बेटी की दोस्त बनूंगी। अब मैं एक अच्छी माँ बनूंगी, तू जैसा बोलेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बस उसके बाद क्या था, प्रियांशी ने निक्की को हर चीज की छूट दे दी। ये देख निक्की, मैं तेरे लिए कितना सारा मेकअप का सामान लाई हूँ और नई ड्रेस भी। आज शाम को सोना के घर पे दावत है, यही पहनकर चलना। हाँ, मेकअप और मेरे लिए? ओ माय गॉड, इतनी सुंदर ड्रेस! मैं ये पहन सकती हूँ मम्मा? और मैं मेकअप भी कर सकती हूँ? हाँ बेटा, अब मैं समझ गई हूँ कि मैं तेरे साथ गलत कर रही थी। बेटियों को अगर आज़ादी दी जाए तो बेटियां भी उनकी हद जानती है, उनको कभी पार नहीं करती। आज से तुम मेकअप भी कर सकती है और अपने दोस्तों के साथ घूम भी सकती है। थैंक यू मम्मा, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। बस फिर क्या था, निक्की भी बाकी लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी जीने लगी थी और प्रियांशी तो उसकी दोस्त जैसी हो गई थी। और एक दिन, अरे निक्की, कल का प्लान है, कल हम लोग क्लब में जाने वाले हैं, तो अपनी मम्मी को क्या बहाना देगी? बड़ा मजा आएगा यार। सॉरी स्नेहा, पर अब मैं चोरी से कहीं नहीं जाऊंगी। पहली बार मेरी मम्मी मुझ पर भरोसा करने लगी है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। चल, रखती हूँ फोन। अरे पर, ओ गॉड, कॉल ही कट करती। निक्की सीधा पूरे परिवार के सामने आकर रोने लगती है। मम्मी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। पहली बार आपने मुझ पर भरोसा किया है। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए आपको सच बताना चाहती हूँ। मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। निक्की घर से चोरी से बाहर जाने वाली बात प्रियांशी को बता देती है। माफी तू मत मांग, गलती तो मुझसे हुई है। मैं पहले से सब जानती हूँ बेटा। अगर तूने ऐसा किया तो उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मैं ही अपनी बेटी पर भरोसा करना भूल गई थी। शुक्र है तुझ मंद बुद्धि को अकल तो आई। अरे मेरी पोती को कैद करके रखा था। आने की बेटा, तू अपनी चाची को थैंक यू बोल, आज उसी की वजह से ये सब हो पाया है। थैंक यू चाची, और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद आप में से किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगी।